हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज का जो सेशंस है क्लास 10th के लिए मस्ट वीवीआई क्वेश्चंस मैं लेके आप लोगों के सामने आया हूँ। बच्चों, जो बच्चे 16 फरवरी को 10th के एग्जाम देंगे, बिहार बोर्ड के जो बच्चे हैं 16 फरवरी का जिनका एग्जाम स्टार्ट है, उनके लिए एकदम जबरदस्त लगातार पूछे जाने वाला वीवीआई क्वेश्चन, जो ये क्वेश्चंस 100% इस साल के एग्जाम में आ रहे हैं। तो आप यकीन मानो मेरा, इस क्वेश्चंस को नोट कर लो, सीख लो, ताकि आप एग्जाम में आसानी से 2 नंबर उठा सकते हो। एकदम 2 नंबर इजीली वे में आप ला सकते हो। फिर मुझे मत कहना कि हमने सर प्रिपेयर नहीं किए, तो आपको पछताने के अलावा कुछ नहीं रहेगा। आप इस क्लास में जो मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, काफी वीवीआई क्वेश्चंस कराऊंगा। तो चलिए मेरे बच्चों, मैं शुरू करता हूं इस क्लास को बिना समय गवाए हुए। एकदम मस्ट वीवीआई क्वेश्चंस है, लिख के मैं कह रहा हूं, गारंटी ये पूछे जाएंगे। चलिए क्वेश्चन है, कह रहे एक शंकु का आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें। क्वेश्चन समझ गए? कह रहे एक शंकु का आधार की त्रिज्या जो है ना वो 5 सेंटीमीटर है, मतलब कि रेडियस आपको 5 सेंटीमीटर त्रिज्या दे रखा है और ऊंचाई हाइट जो है 12 सेंटीमीटर दे रखा है। तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें। मतलब कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आप जानते ही होंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसको कहते हैं? तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। इससे पहले आपको शंकु का तिर्यक ऊंचाई निकालना होगा, जिसको आप एल से डिनोटेट करते हैं। तो एल निकालने के लिए मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है? एल इक्वल टू होता है रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यही तो फॉर्मूला होता है ना। यही फॉर्मूला पे तो आप एल निकाल सकते हो, तिर्यक ऊंचाई निकाल सकते हो। तो चलिए इसको आप फुलफिल करिए। सबसे पहले एच का वैल्यू कितना दे रखे हैं? 12 सेंटीमीटर, तो 12 का स्क्वायर करा दो, प्लस आर का वैल्यू कितना है? 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर इसका स्क्वायर करा दो। 12 का स्क्वायर कितने आ जाएंगे? 12 12 जा 144 प्लस 5 5 जा 25। यहां तक कोई डॉट? उम्मीद करते हैं कोई डॉट नहीं होंगे आप लोगों को। इन दोनों को आप सम कराएंगे तो मेरे प्यारे दोस्त कितना आ जाएंगे? 169। तो देखो बच्चों, आसानी से आप इसे समझ रहे हैं, 169। और 169 का स्क्वायर रूट क्या होता है? तो 13 को जब आप 13 से मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आ जाएगा? 169 आ जाएगा। मतलब कि 13 सेंटीमीटर आपका क्या निकल गया? एल निकल गया। जब आपके पास एल आ गया तो आपको निकालना क्या है? तो क्वेश्चन में कह रहा है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है पाई आर एल। ये पाई आर एल यही तो है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला। तो पाई पे आपको क्या करना है? वैल्यू पुट करना है। पाई पे आपको वैल्यू पुट करना है। पाई का वैल्यू होता है 22/7, जबकि आर का वैल्यू होता है कितना? 5 सेंटीमीटर दे रखा है आपके क्वेश्चन में। और एच का वैल्यू 12 सेंटीमीटर, सॉरी एच नहीं, एल का वैल्यू 13 सेंटीमीटर आपके यहाँ पे दे रखे हैं। अब इन सबको जब आप मल्टीप्लाई कराओगे 22 इंटू 5 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर, देखिए जब आप मल्टीप्लाई, सबसे पहले आप दिमाग लगाइए, कोई कटने वाला है? कोई कटने वाला नहीं है। ऐसी कंडीशन में आप क्या कराओगे? तो मल्टीप्लाई कराओगे। तो 22 को 5 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 110 सेंटीमीटर इंटू 13 सेंटीमीटर। अब इन दोनों में देखिए कुछ होने वाला है, कोई कॉम्बिनेशन कटने उटने नहीं, मल्टीप्लाई होने वाला है। मल्टीप्लाई कराइए। इन सबको आप जब मल्टीप्लाई कराओगे तो 0 का 0, 13 1 जा 13 का 3, कैरी 1, 13 1 जा 13, 140, मतलब कि 1430 आ गया। और इसे आप 7 से जब डिवाइड कराओगे मेरे प्यारे दोस्त तो क्या आ जाएगा? 204.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये आप डिवाइड करा के देख लेना, ऐसे करके आप डिवाइड देके देख लेना। मैं इसका कैलकुलेशंस मुझे पता है, इसीलिए हम ये आसानी से करा दिए। तो उम्मीद करते हैं आप इसे अच्छे से सीख गए होंगे। फटाफट जो बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो मेरे दोस्त।
इसे रगड़ कर प्रैक्टिस मारो और एग्जाम दे के आना, उसके बाद जाके मेरे कमेंट सेक्शन में करना कि हाँ सर आपने कहा तो आया। देख लेना भाई, आएगा ही आएगा। इग्नोर करोगे फिर अपना जानोगे, मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता। चलो तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी VBI है। ये क्वेश्चन जानते हैं, ये भी क्वेश्चन कई साल रिपीटेड पूछे गए। अरे मैं आप लोगों के लिए कहां कहां से क्वेश्चन उठा के लाता हूं जानते हो मेरे दोस्त, काफी मेहनत करके मैं रात रात भर जग के आप लोगों के लिए क्वेश्चन गेस करता हूं कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जब इतना मैं आपके लिए कर सकता हूं तो आपकी भी राइट बनता है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, ताकि सेशन आगे हम बढ़ाते रहेंगे और आपको पढ़ने में भी मजा आते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4x² प्लस 5x प्लस 2 को x प्लस 3 से भाग दें। मतलब कि ये सिंपल है, 2 नंबर में पूछे जाएंगे। यहां से आप नोट कर लो, 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आपको आएंगे, जिसको क्या करना है, भाग देना है। कितना इजी क्वेश्चन पूछ रहा है। देखो ऐसे कंडीशन में आप क्या करोगे, x प्लस 3 से आपको भाग देना है। किससे देना है, x प्लस 3 से आपको भाग देना है। तो किस नंबर को भाग देना है, तो 4x² प्लस 5x प्लस 2, इसी को तो आपको भाग लगाना है। अब इसमें ध्यान रखना है, इसमें कैसे भाग लगाना है। सबसे पहले देखो कि आपको 4 आ सकता है क्या, x के टेबल में कितने टाइम्स में आएंगे, तो x के टेबल में 4 बार में, मतलब कि x के टेबल में 4 बार में आते हैं। थोड़ा सा हिंदी बोलने में मुझे दिक्कत हो जाती है। चलिए तो 4 बार में आते हैं, तो 4 से आप इसको मल्टीप्लाई करो। पर यहां ध्यान रखना कि x² है, इसका मतलब 1x, मतलब कि 4x से आप जब मल्टीप्लाई कराओगे x प्लस 3 को, तो 4 × 1 = 4 हो गया, और x² हो गया या नहीं, आराम से हो गया मेरे दोस्त, हो गया कि नहीं। देखो बच्चों, अब 3 को 4 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 3 × 4 = 12, यहां भी प्लस है तो 3 × 4 = 12x। क्यों x हुआ, क्योंकि यहां पे आपने 4x से मल्टीप्लाई इसको करा है। अब डिवाइड में क्या कराते हैं, तो सब्ट्रैक्ट कराते हैं ना, तो आप भी यहां पर भी सब्ट्रैक्ट कराओ, माइनस करा दो। तो प्लस माइनस में 4x से 4x कैंसिल आउट। अब देखो माइनस में 12x और प्लस में 5x, तो 12 में से ही 5 को माइनस करा दो। जब 12 में से 5 को माइनस कराओगे तो क्या आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, तो -7x आ जाएगा। एम आई राइट, देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं। चलिए तो 7x आ गया माइनस में। अब अगले डिजिट कौन है, तो 2 है, +2, तो इसको ले आओ +2। अब करना क्या है, x प्लस 3 से देखना है 7x + 2 आएगा। सोचिए, दिमाग लगाइए, कैसे आएगा, तो 7 से मल्टीप्लाई कराने पे आएगा। बट याद रखना है ये किस फॉर्मेट में है, ये माइनस है, निगेटिव जब ये रहेगा तो आपको यहाँ पे माइनस लिखना पड़ेगा। अब माइनस से मल्टीप्लाई कराओगे किसको, 7 से, -7 से अगर x को मल्टीप्लाई कराओगे तो -7x। अब प्लस माइनस माइनस, 3 × 7 = 21, मतलब 3 × 7 = 21। अब इसको फिर से क्या कराना है, माइनस कराना है। तो माइनस रहेगा तो क्या कराओगे, प्लस, माइनस रहेगा तो क्या कराओगे, प्लस। 7 7 प्लस माइनस में कैंसिल आउट, आपके पास 21 और +2 = 23। तो इस क्वेश्चन में अगर बात करोगे तो क्वोशिएंट इसका क्या आ गया, 4x + 7 और 23 इसका क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया। मतलब भागफल आपका ये निकल गया, भागफल क्या निकल गया, भाग्यफल = आपका आ गया 4x - 7, और जबकि शेष आपका कितना आ गया मेरे दोस्त, तो शेष आपके पास आ गया 23। यही तो इसका आंसर हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो आप उम्मीद करते हैं सीख गए होंगे। कहाँ चल रहा है, तो खोल रहा है। चलो मेरे बच्चों, तो ये मस्ट VBI क्वेश्चंस आपके लिए मैं लेके आ गया हूं। ये जो क्वेश्चंस है इसे आप देखें। ये क्वेश्चंस बता रहा है कि ट्रायंगल ABC DE पैरेलल, मतलब कि ABC में DE पैरेलल BC, AD = 1.5 सेंटीमीटर, DB = 3 सेंटीमीटर, AE = 1 सेंटीमीटर हो तो EC का मान क्या होगा। This is the VBI questions. This is the
VVI क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो क्वेश्चंस है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है। ये क्वेश्चंस लगातार कई सालों तक पूछे गए। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चंस को आप VVI कर लो। VVI मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आएगा, जरूर आएगा। नहीं आएगा तो आप मुझे कहना कि हाँ सर नहीं आया। ये क्वेश्चन सबसे पहले क्या कर रहा है, एक त्रिभुज है भैया जी, एक त्रिभुज बना लो भाई साहब। ये बना लिया, बना लिया या नहीं बना लिया? नाम भी रख दो, इसका नामकरण कर दो ना, ABC कर लिए। अब इसमें क्या कहा कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें D पैरेलल BC, मतलब पैरेलल का मतलब समांतर, मतलब कि D जो है ना, ये D और E, मतलब कि ये बचवा हो गया D, ये हो गया E, D पैरेलल BC, मतलब कि D समांतर BC के है। ठीक है। अब याद कह रहे कि AD इक्वल टू 1.5, मतलब कि ये जो A से लेके D तक का जो दूरी है 1.5 है, मतलब कि 1.5 सेंटीमीटर है। एंड DB इक्वल टू D से B का जो दूरी है 3 सेंटीमीटर है। मेरे प्यारे दोस्त कितना है? 3 सेंटीमीटर है। ठीक ना। और AE इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, मतलब कि A से E 1 सेंटीमीटर है। समझ रहे हैं बच्चों? तो कह रहा है कि EC इक्वल टू वाट, मतलब कि EC इक्वल टू वाट। बताइए EC बराबर क्या होगा? तो सिंपली क्वेश्चन है ना ऐसे। ये किस रूल पे चलेगा? तो सबसे पहले हम करेंगे सॉल्यूशन में ट्रायंगल ABC में, ट्रायंगल ABC में, ABC में। अब देखिए AD इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? AD इक्वल टू DB इक्वल टू AE इक्वल टू EC, AE इक्वल टू EC। अब देखो AD का वैल्यू क्या दे रखा है? AD का वैल्यू 1.5 सेंटीमीटर दे रखा है। कोई कंफ्यूजन, कोई बहुत बड़ा उलझन ना ना? तो आ जाना 1.5 सेंटीमीटर। और DB इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। यहां पर भी कोई दिक्कत नहीं है, हम कहीं कहीं सेंटीमीटर लिख देते हैं, कहीं कहीं नहीं लिखते हैं, लेकिन आप लोग जरूर लिखेंगे। इक्वल टू AE इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, देख लो मेरे प्यारे बच्चों। एंड EC इक्वल टू वाट, तो तू लिख देना EC। तेरे घर से कुछ जा रहा है क्या? नहीं ना? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दो। ऐसे कंडीशन में कुछ नहीं होने वाला है, तो क्या कराओगे? बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आपको निकालना किसका वैल्यू है? EC का ना। तो चलिए EC का वैल्यू पहले निकालो। तो E को C से कराओगे तो 1.5 सेंटीमीटर इंटू EC इक्वल टू 3 सेंटीमीटर को अगर 1 सेंटी से मल्टीप्लाई कराया जाएगा तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही तो होगा। अब EC इक्वल टू क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? 3 सेंटीमीटर। अब बाय में क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? 1.5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर एगो कट। अब 1.5 टू जा, मतलब कि EC इक्वल टू, यहां नहीं ऊपर लिखते हैं आंसर। आंसर EC इक्वल टू कितना आ गया मेरे प्यारे दोस्त? तो 2 आ गया। कहां से? तो हमने 1.5 को काटे 3 से, 3 को काटे 1.5 से, तो EC इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। आपका आंसर आ गया 2 सेंटीमीटर, आंसर आ गया 2 सेंटीमीटर, आंसर आ गया। दिस इज परम सत्य आंसर, मतलब इसका जो आंसर है मेरे प्यारे दोस्त 2 सेंटीमीटर है। तो उम्मीद करते हैं आप अच्छे से समझ गए होंगे। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, इतना इजीली में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2 नंबर में। फिर भी बड़ा अफसोस होता है कि आप लोग इस टाइप को क्वेश्चन देते हैं और एग्जाम कर देते हो, मेरे समझ में नहीं आ रहा। अरे मेरे दोस्त एक बार समझ लो, एक बार पढ़ लो, आ जाएंगे 2 नंबर। 2 नंबर मायने रखता है, क्या बात कर रहे हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चले। चलिए आगे दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने एकदम दंदनाते हुए, झमझमाते हुए क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। कह रहा द्विघात समीकरण 3y² - 2y + 1/3 = 0 के विवेचक ज्ञात करें एवं मूल की प्राकृतिक बताएं। बाबा रे बाबा, इतना इजी क्वेश्चंस।
आपको इसमें विवेचक लिखा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों। विवेचक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले लिखते हैं, आपको समीकरण दिए हुए हैं ना, 3y² माइनस 2y प्लस 1/3 a इजकल टू 3, b इजकल टू -2 एंड c इजकल टू जल्दी बोलो 1/3, है ना। अब बताओ विवेचक निकालने के लिए d बराबर फॉर्मूला क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, b² माइनस 4ac। अब b का वैल्यू कितना है 2, -2 का स्क्वायर करा दो, यहां तक कोई दिक्कत नो। चलिए अब -4 आपके फॉर्मूला में है, a का वैल्यू 3 एंड c का वैल्यू 1/4ac, 4a का वैल्यू 3 इंटू c का वैल्यू 1/3। अब देखो इन 3 से इन 3 को कैंसिल आउट कर सकते हो ना, कि नहीं कर सकते हो, ऑफ कोर्स कर सकते हो। अब 2 देखो 2 माइनस में स्क्वायर कराओगे तो 2 जा 4, बट -2 इंटू -2 मेरे प्यारे बच्चों माइनस माइनस प्लस हो गया, मतलब कि आपको कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, उसमें भी किसमें, तो प्लस में आ जाएंगे 4। अब 4 माइनस 4 इक्वल टू रिजल्ट इज 0। जब 0 आ गया, इसमें क्या आ गया 0 आ गया। जब 0 आ जाता है तो क्या होता है, इनके मूल वास्तविक है। इसके मूल क्या है सर, वास्तविक है। तो मूल क्या है इसका, मूल जो है वास्तविक है। मूल क्या है इसका, वास्तविक है। दिए गए समीकरण का प्राकृतिक मूल वास्तविक है। तो इस प्रकार से उम्मीद करते हैं आप काफी अच्छे से इसे समझ गए होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको मैं फिर मिलता हूं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।